हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे सैम्पल पेपर और इसमें हम सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स। जो सैम्पल पेपर हैं ये बोर्ड ने ही प्रोवाइड करवाए हैं, तो पैटर्न आपको यही रहेगा। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स आएंगे आपको एग्जाम में 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, तो अगर आप इन पे भी फोकस करते हो तो भी आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। जो इम्पॉसिबल इवेंट है आपका, जो हो ही नहीं सकता, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई डाइस है, उस पे क्या कहाँ तक नंबर होते हैं, 1 to 6 तक नंबर होते हैं। तो अगर आपको बोल दे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग 7 ऑन अ डाइस, कि डाइस पे क्या आए, 7 आए, तो वो तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि नंबर्स क्या हैं, सिर्फ 6 तक हैं। तो ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। या फिर हिंदी में जो घटना घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता है, क्या होती है उसकी प्रायिकता, 0। ठीक है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड। डिग्री 1 हमने लास्ट पार्ट में की थी, डिग्री 2 वाले को कहते हैं क्वाड्रेटिक, या दो घात वाली बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। ठीक है। उसके बाद है पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 has two equal and real roots if discriminant d is equal to b square minus 4ac। हिंदी में इसको पढ़ें तो एक द्विघात यह बहुपद ax square plus bx plus c के बराबर तथा वास्तविक मूल होंगे यदि विविक्तर d इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac कितना होगा, 0, इक्वल टू 0। इक्वल तब होंगे, इक्वल भी होंगे और आपके क्या होंगे, इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे जब आपके इक्वल टू डी डी इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, यह एक द्विघात बहुपद नहीं होना था, यहाँ पे होना था एक द्विघात समीकरण। इक्वेशन है आपका। तो ये थे आपके 3 क्वेश्चंस। अब इसमें देखो आपके कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न सेम रह रहा है, जैसे ये पिछली वीडियो में आपको आया था कि वन ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है वो क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल। और यहाँ आपके पास आ गया कि ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, वो कौन सी पॉलिनोमियल होती है, वो होती है क्वाड्रेटिक, या फिर उसको कहते हैं हिंदी में द्विघात बहुपद। उसके बाद देखो एपी का क्वेश्चन, अभी तक हमने जितने पार्ट्स किए थे उसमें एपी में कॉमन डिफरेंस निकाले थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म बोला है, इन एन एपी 4, 10, 16, 22 नेक्स्ट टर्म विल बी। तो एपी ये है, नेक्स्ट टर्म के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, नेक्स्ट टर्म के लिए भी हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जब भी हम किसी नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं, तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू सी आ गया। तो अब देखो कौन सी नेक्स्ट टर्म निकालनी है, नेक्स्ट टर्म कैसे निकलती है, जैसे 4 में हमने ये ऐड किया कॉमन डिफरेंस तो 10 आ गया, 10 में हमने 6 ऐड किया तो 16 आ गया, 16 में हमने 6 ऐड किया 22 आ गया। तो इससे नेक्स्ट टर्म कैसे निकलेगी, जब हम इसमें कॉमन डिफरेंस सार अंतर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 22 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, जो एक आपका लास्ट जो बोर्ड ने प्रोवाइड करवाया था मॉडल टेस्ट पेपर, उसमें क्या आया था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो देखो इन फिगर्स की आपकी वॉल्यूम्स, ये जो थ्री डायमेंशनल जो हैं, इनकी वॉल्यूम और सरफेस एरिया ये आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि 13 चैप्टर वॉल्यूम और सरफेस एरिया पे बेस्ड है। तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए और 1 मार्क के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे आर क्या होती है, त्रिज्या, और एच क्या होता है, हाइट। एच क्या होती है आपके ऊंचाई या हाइट। उसके बाद है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। अभी तक डिस्क्रिमिनेंट, अब देखो डिस्क्रिमिनेंट पे दो क्वेश्चन आ गए। अभी क्या था, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में आपको नेचर ऑफ रूट पूछा था,
और यहाँ आपको डिस्क्रिमिनेंट बोला है फाइंड आउट करने को। तो गिवन इक्वेशन क्या है, 3x² प्लस सॉरी -2x+1/3 इज इक्वल टू 0। इसको आप कंपेयर करो किससे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a कितना आ गया, देखो x² के साथ यहाँ 3 है, यहाँ a है, तो a की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ x के साथ -2 है, यहाँ b है, तो b की वैल्यू -2 आ गई। और c कितना आ गया, 1/3 आ गया। तो d कितना आ गया, b² माइनस 4ac आ गया। तो ये कितना आ गया, -2 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, -2 का स्क्वायर 4 आया और -4 विच इज इक्वल टू 0। तो ये था आपका, तो ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया, एपी होगी आपकी, या फिर आपका वॉल्यूम जैसे इस पार्ट में आई। तो ये बार बार रिपीट करने वाले क्वेश्चंस हैं, तो ये वाले क्वेश्चन और इनसे मिलते क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, पाइथागोरस भी अभी तक जितने हमने सैंपल पेपर रिवाइज किए, पाइथागोरस थ्योरम भी आपकी रिपीट हो रही है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यहाँ पे मैंने सिर्फ ऑप्शंस लिखी हैं, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होगा। कर्ण का स्क्वायर या मतलब हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, उस पे बेस्ड ये एमसीक्यू बनाया है। देखो जो टू पैरेलल टेंजेंट्स होंगे, ये देखो हमेशा जो टू पैरेलल टेंजेंट्स होंगे ना, वो आपके जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तरह थे कि ये दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्या बोला है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन, ये देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स मतलब डायमीटर दिया है, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी 5 सेंटीमीटर। तो ये वर्ड जो यूज किया है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट, ये एक्चुअल में क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये आपको तभी पता होगा अगर आपने क्वेश्चंस को एक्सरसाइज को अच्छे से रिवाइज किया होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स कितना होगा आपका, डायमीटर। ये है इसका कीवर्ड, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यदि दो समांतर स्पर्श रेखा, ये समांतर स्पर्श रेखाएं कहाँ लाई करती हैं, ये आपके व्यास के सिरों पर होती हैं, ठीक है। चाहे आप इस तरह से बना लो तो भी ये व्यास के सिरों पे आएगी, क्योंकि समांतर स्पर्श रेखाएं व्यास के एंड पॉइंट्स पे होगी। तो उनके बीच दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या, तो मतलब कि ये जो समांतर स्पर्श रेखाएं के बीच की दूरी है, ये और कुछ नहीं, ये व्यास है आपका सर्कल का। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद है अ डाइस इज थ्रोन वंस देन द प्रोबेबिलिटी टू गेट एन ऑड नंबर। यदि पासे को एक बार फेंका जाए तो विषम संख्या आने की, देखो पासे पे कुल कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं इसमें, 1 3 5, तो कितने होते हैं टोटल, 3, 1 3 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम संख्या या ऑड नंबर, ठीक है, ये ऑड नंबर्स क्या होगी, क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन फेवरेबल आउटकम्स कितनी थी, अनुकूल परिणाम कितने थे, 3, और कुल परिणाम टोटल आउटकम्स कितनी थी, 6, तो 1/2, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से भी देखो आपको दो क्वेश्चन आएंगे, तो इनको भी आप अच्छे से पढ़ना, इस चैप्टर को, बहुत इजी चैप्टर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एपी, एपी का फिर से क्वेश्चन आ गया, तो एपी वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है।
In an AP, with first term A and common difference T, the nth term डायरेक्ट फॉर्मूला आया है, A प्लस nth टर्म का फॉर्मूला पूछा गया है nवे पद का, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू D। उसके बाद है the pair of a linear equation, the pair of linear equation x plus 2y plus 5 is equal to 0 and minus 3x minus 6y plus 1 is equal to 0 has a unique solution, infinite many solution, no solution। रैखिक समीकरण युग्म जो दिया है उसका हल होगा। अब देखो, अब डायरेक्ट नहीं आया, लास्ट पार्ट जो आपको करवाया था एमसीक्यू में उसमें डायरेक्ट आया था, उसमें मैंने आपको 3 कंडीशंस भी बताई थी, -3x माइनस 6y प्लस 1। तो यहाँ पे देखो, इसको कंपेयर करो, किससे कंपेयर करो, फर्स्ट इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, x के आगे यहाँ a1 है और यहाँ 1 है, b1 यहाँ y के आगे b1 है, यहाँ y के आगे क्या है 2 है, और c1 इज इक्वल टू 5। उसके बाद ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको कंपेयर करो a2x प्लस b2y प्लस c2 से इज इक्वल टू 0। तो a2 की वैल्यू क्या आ गई -3, b2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ b2 और यहाँ पे -6, और c2 कितना आ गया आपके पास, ये c2 है और ये क्या है यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में 1, तो c2 की वैल्यू क्या आ गई 1। तो a1 अपॉन a2 कितना आ गया 1 अपॉन -3, b1 अपॉन b2 कितना आ गया, b1 अपॉन b2 देखो कितना आया आपके पास 2 अपॉन -6 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन -3, और c1 अपॉन c2 कितना आ गया 5 अपॉन 1। तो यहाँ पे देखो फाइनली क्या हुआ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन आती है जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, जब कोई भी हल नहीं होता, तब ये वाली कंडीशन आती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया। अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अदरवाइज 1 मार्क के लिए तो आप देख सकते हो यहाँ x के आगे 1 है, यहाँ नीचे -3 है, x के आगे यहाँ 2, यहाँ -6 है, और यहाँ पे 5 था और यहाँ पे 1 था। तो इससे भी आ सकती है कि ये कैंसिल करके 1 अपॉन -3 आ गया, तो भी आ जाएगा शॉर्ट में। ये थोड़ा डिटेल में करवा दिया मैंने आपको। तो चैप्टर 3 से इसी तरह का क्वेश्चन आएगा आपको, या तो पूछा होगा कि इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 3 से तो ये तीनों कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। इन पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 द नंबर्स ऑफ जीरोस आर, बहुपद px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 की शून्यकों की संख्या है। देखो शून्यकों की संख्या और कुछ नहीं होती, जो गिवन पॉलिनोमियल है ना उसकी मैक्सिमम पावर। देखो मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे 3, कितनी है 3, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी 3। यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या दिया गया है, फॉर्मूला पूछा गया है, मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला, या माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ इंटू एच अपॉन क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पे देखो F, तो इस तरह आपको मोड मीडियन इन सब के फॉर्मूलाज क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो ये थे आपके एमसीक्यूज सैम्पल पेपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। और यहाँ भी ऐसे ही करना, आप नोट डाउन करो अपनी कॉपी पे, अपने नोट्स बनाओ, और आपने क्या करना है, जो जिन क्वेश्चंस में मैंने डिटेल लिखाई उन क्वेश्चंस में तो आप डिटेल लिखो, और क्या कहते हैं, फिर आपने सिर्फ जैसे ये वाला क्वेश्चन था इसमें आप सिर्फ करेक्ट आंसर लिखो, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन में गलती से टिक एन पे लग गया है, यहाँ पे L प्लस L
प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ होता है। ठीक है, ये क्या होती है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो एन एन क्या होता है, समीशन आप निकालते हो, जो फ्रीक्वेंसी दी होती है उन्होंने। एल क्या होता है, लोअर वैल्यू, जो आप मीडियन क्लास निकालोगे उसकी लोअर वैल्यू होती है। और एच क्या होता है, जो डिफरेंस होता है आपकी गिवन वैल्यूज के बीच में। तो ये थे आपके सैम्पल पेपर 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।